शुरू करें। कहां तक हुआ था? हम लोग एसी ड्राइव पढ़ रहे थे क्या? कहां तक हुआ था दोस्त? यहां तक हुआ था क्या? यहां तक कि इससे आगे? ये हो गया था? अरे बोलो न रे। हाँ, यहां से होगा। यहां से के पीछे से? हमको तो लगता है यहां से होगा। लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ाया था। परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी, परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दिष्टकारी। दिष्टकारी बोले तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दिष्टकारी परिपथ में अस्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए क्या लगाते हैं? फिल्टर लगाते हैं। क्योंकि भैया जो आपका रेक्टिफायर है, जो आपका दिष्टकारी है, वो आपका अस्थिर डीसी नहीं देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। कैसा डीसी देता है? पल्सेटिंग डीसी देता है। फिल्टर से प्राप्त अस्थिर डीसी को पुनः एसी में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? इन्वर्ट। पहले हम जो इनपुट करंट है उसको किससे गुजारते हैं? रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर उसको किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में। किसमें कन्वर्ट करता है? किसमें? किसमें? डीसी में कन्वर्ट करता है। अब फिर वो डीसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर के द्वारा हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? कांस्टेंट डीसी में। आप फिर उसको कंट्रोल करके तब फाइनली हम लोग किसमें परिवर्तित करते हैं? एसी में। एसी में किसके द्वारा? इन्वर्टर के द्वारा। मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए ड्राइव में वोल्टेज रेगुलेटर और आवृत्ति नियंत्रक लगाया था। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको गति को कंट्रोल करना है तो या तो आप वोल्टेज को कंट्रोल कीजिए, या तो एनएस बराबर 120 एफ बाई पी है तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कीजिए, या तो किसको? वोल्टेज को। अभी देखो ये जो हम करें रेगुलेटर लगाए हुए पंखा में, वो वोल्टेज को ना कंट्रोल करता है। अब वोल्टेज को कंट्रोल करके गति को क्या कर लेता है? कंट्रोल करता है। या नहीं तो आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लीजिए, एन एस बराबर 120 एफ बाई पी। पी का एफ का मान कंट्रोल की जगह तो एन का मान अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। अब मेनली तो हमको स्पीड है ना कंट्रोल करना है। एसी ड्राइव का कार्य सिद्धांत। एक इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बोले तो एसी मोटर की डीसी मोटर? एसी मोटर की गति सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती होता है। सही बात है? समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? आवृत्ति को बदलकर परिवर्ती गति प्राप्त किया जा सकता है। आवृत्ति आप बदल दीजिए, गति आपका परिवर्तित हो जाएगा। उसके लिए आपको VFD लगाना होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD भी लगाते हैं, वेरिएबल वोल्टेज भी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी। कहते हैं फ्लक्स और टॉर्क आधार गति तक अस्थिर रहते हैं, आधारी गति तक स्थिर रहते हैं। इस क्षेत्र को नियत टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क रीजन कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट टॉर्क। इसको नियत टॉर्क क्षेत्र कहते हैं। आज जब इधर से ही घटने लगता है तो इसको कहते हैं नियत शक्ति क्षेत्र कहते हैं। कुछ खास नहीं है। कहते हैं यदि आवृत्ति में वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है? तो आधार गति से उच्च गति पर, आधार गति से, ये आपका अगर हम कहें तो ये न्यूनतम गति या आधारीय गति है। इधर क्या है? वोल्टेज और टॉर्क। आधार गति से उच्च गति पर मोटर चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और टॉर्क कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसे फ्लक्स का कम होना, कमजोर होना या नियत शक्ति क्षेत्र कहा जाता है। नियत शक्ति क्षेत्र में एक लाइन में आप समझिए, टॉर्क भी कम हो जाएगा और फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तभी आपका कांस्टेंट पावर वो दे पाएगा। बट कुछ खास नहीं है। एक लाइन में आप समझिए कि पहले अगर हम करंट के वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो गति का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब सेचुरेटेड हो जाएगा, तो आज ही हम पढ़ाए हैं 6 बजे वाला में कि करंट के मान को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन सेचुरेशन पॉइंट होने के बाद
करंट के मान को बढ़ाने पर भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। फिर कहते हैं एसी ड्राइव के प्रकार कौन कौन? एएसडी, एएसडी बोले तो समायोजनीय गति ड्राइव, मतलब जिसमें हम लोग स्पीड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगला है एएफडी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। किसको? फिर है परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब इसमें एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसमें क्या करते हैं? वेरी करते हैं, मतलब बदलते हैं। तो मेनली हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वीएफडी का। मेनली हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वीएफडी का। फिर है परिवर्तनीय गति ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वीएसडी। और फिर है आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ड्राइव, एफएससीडी। अब परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, जिसको हम कहते हैं वीवीएफडी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। काय गो भी? वेरिएबल वोल्टेज भी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी। देखो, एक तो आवृत्ति को कन्वर्ट करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, आवृत्ति को बढ़ा घटा के हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को कन्वर्ट करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा के स्पीड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक हो गया वेरिएबल, एक हो गया कन्वर्टेबल, एक हो गया वेरिएबल, ये क्या हो गया? कन्वर्टेबल। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो दुए को चीज को कंट्रोल करके इसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं। एगो फ्रीक्वेंसी, एगो क्या? वोल्टेज। एगो फ्रीक्वेंसी, एगो क्या? वोल्टेज। सभी प्रकार के एसी ड्राइव एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। जितना भी एसी ड्राइव है सब एक ही सिद्धांत पर काम करता है। पहले करंट सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा किसमें बदलेंगे? डीसी में। आप फिर रेक्टिफायर से फिर फिल्टर के द्वारा कांस्टेंट डीसी में, आप फिर इन्वर्टर के द्वारा किसमें? एसी में। तो जितना भी एसी ड्राइव है सब इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह नियत वोल्टेज और आवृत्ति को परिवर्तनीय वोल्टेज और परिवर्तनीय आवृत्ति में परिवर्तित कर देगा। हम बोले दुए को चीज से कंट्रोल होगा, एगो वोल्टेज से, एगो फ्रीक्वेंसी से। जैसे अभी हमको 50 हर्ज मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, और 220 वोल्ट हमको पावर सप्लाई मिल रहा है पोल पर से, तो उसको तो हमको बदलेंगे तब ना मेरा स्पीड बदलेगा। 220 वोल्ट पावर सप्लाई हमको मिल रहा है ना, 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी भी हमको मिल रही है, तो उसको हम लोग बदलेंगे तब ना मेरा गति बदलेगा। बोलो। कहते हैं नियत वोल्टेज और आवृत्ति को परिवर्तनीय वोल्टेज और आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? एसी ड्राइव में। किसमें? एसी ड्राइव। लेकिन वही डीसी ड्राइव में जाइएगा तो केवल वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उसमें तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 0। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। मोटर की गति निर्धारण ड्राइव की कौन करता है? आवृत्ति। एनएस बराबर इसीलिए तो कहते हैं 120 एफ बटा पी। आवृत्ति ज्यादा हुआ तो गति ज्यादा, आवृत्ति कम हुआ तो गति कम। मोटर की उत्पन्न टॉर्क का निर्धारण ड्राइव के वोल्टेज और आवृत्ति दोनों मिलकर करता है। बताओ टॉर्क ज्यादा कब होगा? जब गति का मान कम होगा। तो ये काम कौन कौन करेगा? गति को कम ज्यादा करने वाला वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब गति को भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगा और टॉर्क को भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगा, क्योंकि गति का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान घटेगा, गति का मान घटेगा टॉर्क का मान बढ़ेगा, और गति का मान का घटना बढ़ना फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर निर्भर करता है। वोल्टेज बढ़ा देंगे गति बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे गति बढ़ जाएगा। परिवर्तनीय वेरिएबल स्पीड ड्राइव, जिसमें वेरी करता हो स्पीड, जैसे ट्रेन वगैरह में तो स्पीड वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा। ट्रैक्शन का मतलब जहां ज्यादा बल लगता हो। ट्रैक्शन प्रणाली में वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्टार्टिंग विधि को वरीयता दिया जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन में भार हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसमें ट्रैक्शन में जब भी होगा भार हमेशा परिवर्तनीय होता है, कभी मोड़ना है कभी चढ़ना है। पहाड़ पर मान लो ट्रेन चल रहा है तो कभी चढ़ान पे चढ़ना है, कभी उतरान पे उतरना है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मशीन को ही वरीयता दी जाती है। हम बार बार कह रहे हैं किसको कंट्रोल करना आसान है? डीसी। इसलिए अगर बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज चेंज हो रहा हो तो वहां हम लोग किसको वरीयता देते हैं? डीसी, क्योंकि वहां पर आसानी से चेंज किया जा सकता है। वो हल्का भी होगा क्योंकि उसमें इन्वर्टर ना होगा। इन्वर्टर होगा, हमको डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है क्या? डीसी। एक के रेक्टिफायर लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। तो हैवी होगा कि हल्का होगा? कौन? डीसी की एसी। डीसी ड्राइव हमारा हल्का भी होगा। इसलिए हम लोग जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड का वेरिएशन होता है वहां किसका उपयोग करते हैं? डीसी ड्राइव। किसका?
अब कहते हैं दोस्त मेरे परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी, एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर है, ऑब्वियसली कंट्रोलर है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वह ड्राइव होता है जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता मतलब कम या क्या करता है, कम या तो कम या ज्यादा करता है, तो कहता है वीएफडी एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर है। ये जो इसका काम है फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करना है, मतलब मोटर को कंट्रोल यही ना करता है। मोटर कंट्रोलर मतलब किसको कंट्रोल करता है, स्पीड को। किसको, वीएफडी एक प्रकार का मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर की आपूर्ति आवृत्ति, ये किसको कंट्रोल करेगा, जो आपूर्ति आवृत्ति हो रहा है उसी को ना कंट्रोल करेगा, या तो कम करेगा या तो बढ़ा देगा। आपूर्ति आवृत्ति और आपूर्ति वोल्टेज को बदलकर विद्युत मोटर में गति को क्या कर देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो गति का मान बढ़ेगा, अब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो गति का मान घटेगा। वेरिएबल आवृत्ति ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण के रखरखाव में क्या आता है, कमी आता है। अगर वीएफडी आप खाली एगो यूज कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा रखरखाव की दिक्कत नहीं होगी। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव यानी वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव फॉर्म का होता है। ऑब्वियसली साइन वेव होगा क्योंकि एसी अपने आप में कौन वेव है, साइन वेव। कौन वेव है, साइन वेव होता है। और वीएफडी का उपयोग कभी भी हम लोग डीसी सर्किट में नहीं करते। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में मुख्य घटक कौन है, मेन कंपोनेंट, इनपुट कन्वर्टर कौन, डायोड ब्रिज। बताओ, पहले सबसे पहले तो वीएफडी आपको लगाना है, उससे पहले तो आप उसको किस में बदलिएगा, डीसी में। किसमें बदलिएगा, डीसी में बदलिएगा तो आपको किसका उपयोग करना होगा, रेक्टिफायर का। और रेक्टिफायर एक प्रकार का डायोड ब्रिज ही तो है। सेंटर टाइप रेक्टिफायर अलग अलग प्रकार का, हाफ वेव, फुल वेव। अब फुल वेव भी अलग अलग प्रकार का, सेंटर टाइप बोलन रे, तो सब डायोडों का क्या है, समूह है। डायोडों का क्या है, समूह। वीएफडी के लाभ, यह उच्च शक्ति गुणांक पावर फैक्टर प्राप्त करेगा, क्योंकि दोस्त मेरे फ्रीक्वेंसी देखो, पावर फैक्टर आपका उच्च तब होगा जब सारा काम आपके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि गति आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो पावर फैक्टर आपका उच्च हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर उच्च होना इसका यह मतलब नहीं है कि गति का बढ़ जाना। पावर फैक्टर उच्च होने का मतलब है कि जब जैसा गति चाहे वैसा गति हमको मिल गया, तब कहेंगे कि पावर फैक्टर क्या है, उच्च है। जैसे कभी बढ़ाने का मन, आप देखिएगा मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे भी चलता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी चलता है। सिंक्रोनस मोटर याद है, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग लैगिंग दोनों पर चलता है, तो उसका पावर फैक्टर हम कहते हैं उच्च होता है कि निम्न होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि वो लीडिंग पर भी चलता है, लैगिंग पर भी। अधिकतर बच्चा समझता है कि पावर फैक्टर मतलब लीडिंग होगा तो बढ़िया, लैगिंग होगा तो खराब। नहीं, ओवरऑल अगर हम करें तो लीडिंग लैगिंग दोनों देगा, तब हम कहेंगे पावर फैक्टर क्या है, कर बढ़िया है। तो वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे गति कम, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे गति ज्यादा। तो भैया हम ये कह सकते हैं ये पावर फैक्टर को बढ़ाता है कि घटाता है। तो इससे पावर फैक्टर उच्च शक्ति गुणांक प्राप्त होगा कि निम्न शक्ति गुणांक प्राप्त होगा। उच्च शक्ति गुणांक का यहां मतलब है लीडिंग और लैगिंग दोनों से। तो कहते हैं यह स्टार्टिंग धारा को क्या करेगा, कम करेगा। स्टार्टिंग धारा को कम करेगा तो भैया याद करो स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते थे, स्टार्टिंग धारा को कम करने। और जब ये लगा दोगे तुमको स्टार्टर की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टर कोई लगाता है, देखो कहीं पर भी स्टार्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वीएफडी आ गया। वीएफडी आ गया तो यही करंट को कंट्रोल कर देता है। बोलो, पहले स्टार्टर की आवश्यकता होती थी, अब लेकिन वीएफडी आ गया तो अब स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। यही हमारे करंट को क्या करता है, कंट्रोल कर। अरे स्टार्टर का काम क्या है, करंट को क्या करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब कम करना कि ज्यादा करना, कम करना ना। कम करने से करंट कम होगा तो एच बराबर क्या होता है, तो करंट का मान कम होगा तो हीट का मान भी ना कम होगा। करंट का मान कम होगा तो हीट का मान क्या होगा, कम होगा। यह स्टार्टिंग धारा को कम करता है। इसकी स्थापना क्या है, सरल है, क्योंकि एक ही वो चीज फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर वीवीएफडी, वीवीएफडी बोले तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एसी ड्राइव द्वारा गति का नियंत्रण। एसी ड्राइव मोटर में सप्लाई की वोल्टेज और आवृत्ति बदलकर एसी मोटर यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को बदला जा सकता है। सही बात की गलत बात, अगर आपको गति को कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना होगा,
क्या कंट्रोल करना होगा? वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की दोनों, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की दोनों, दोनों ना, अरे बोलो ना रे, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की दोनों, दोनों को कंट्रोल करने से हमारा एसी ड्राइव कंट्रोल हो जाएगा। बताओ, मोटर के तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला यही है। कहता मोटर की तुल्यकालिक गति एनएस सप्लाई आवृत्ति को बदलकर बदला जा सकता है। सही बात है, इसको बदलेंगे तो बदल जाएगा, सप्लाई आवृत्ति को बदल देंगे तो तुल्यकालिक गति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। एनएस क्या है, एफ क्या है, पी क्या है? पोल के मोटर स्टेटर में ध्रुवों की संख्या बदलकर भी मोटर की गति बदल ली जा सकती है, लेकिन क्या बदल सकते हैं? लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं कि ई मोटर में अगर मान लो 5 गो पोल है तो अगला मोटर दूसर है ओकरा में 6 गो पोल है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक ही मोटर में जो चल रहा है उसमें हम पोल की संख्या को कभी बदल सकते हैं, लेकिन अलग अलग मोटर में पोल की संख्या बदल सकती है। अलग अलग, जिसमें पोल की संख्या ज्यादा होगी उसकी गति कम, जिसमें पोल की संख्या कम उसकी गति ज्यादा। तो कहते हैं मोटर स्टेटर में ध्रुवों की संख्या बदलकर भी मोटर की गति बदली जा सकती है, लेकिन ये किसी खास चलते हुए मोटर में हम ऐसा नहीं कर सकते। सभी एसी ड्राइव सभी गतियों पर वोल्टेज और आवृत्ति के अनुपात क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। मतलब वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को उसी अनुपात में क्या करेंगे? कम करेंगे, तभी नियत रहेगा। एसी ड्राइव को का स्थिरांक वोल्टेज पर हर्ज है, प्रति हर्ज है। एसी ड्राइव का जो, क्योंकि देखो दो चीज से वेरी होता है एसी ड्राइव, एगो वोल्टेज से एगो फ्रीक्वेंसी से, तो उसी को नियतांक कहते हैं। वोल्टेज प्रति हर्ज अनुपात के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे मोटर में मौजूदा फ्लक्स को क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है। ई बराबर, फॉर्मूला तो पता होगा, 4.445 एफ एन। एन क्या है? गति है, मोटर अगर है तो गति है, ट्रांसफार्मर है तो फेरों की संख्या है। अगर ये मोटर है तो क्या है? गति है। और ट्रांसफार्मर है तो मोटर, या यूं कहें जनरेटर या मोटर, ये एन फेरों की क्या है? संख्या। फॉर्मूला सेम ना होता है। अब बी बराबर 5/a जानते हो कि नहीं? फ्लक्स घनत्व बराबर 5/a। ये फॉर्मूला यहां पर हम 5 के जगह पर लिख सकते हैं b इंटू ए, तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4.44 एफ बी ए एन होगा। तो 4.44 एफ बी एन ए, अरे इसी से आया है। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4.44 पाई एफ एन। अब फाई के जगह पर एफ तो देखो 4.44 वही है, एफ वही है, एन वही है। फाई के जगह पर बी बराबर होता है 5/a, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? b इंटू ए। तो फाई के जगह पर b इंटू ए दे देंगे तो ये फॉर्मूला नहीं आ जाएगा? बोलो। यहां से अगर हम इसको एवरेज मानते हैं तो बी एवरेज बराबर निकालेंगे तो ई, अब बटा ई सब वैल्यू नीचे में आ जाएगा। अरे बोलो, इसको अगर इस पूरे वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इस पूरे वैल्यू को कांस्टेंट मान लेंगे तो बी एवरेज बराबर, या एफ को छोड़ दो, चूंकि एफ तो बदलता ना है रे। बताओ, फेरों की संख्या कांस्टेंट रहेगी कि बदलेगी? आर्मेचर चालकों की संख्या, तो ई दोनों को ही ना कांस्टेंट मानेंगे। 1.44 कांस्टेंट होगा, बोले नहीं करेगा। उत्पन्न ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, इसको तो घटा बढ़ा सकते हैं। अरे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यही दो को चेंज करेंगे, तो भैया ई अगर कांस्टेंट रहे के मान लें तो इसको ई या भी बटा एफ हो जाएगा। अरे बोलो, यहां से भी बटा एफ को हम लोग क्या मानते हैं? वोल्टेज अब बटा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वोल्ट बटा हर्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या
4.44 हो जाएगा। इसको ठीक कर लो ना, एक मिनट, एवरेज ना लिए हैं रे, एवरेज लिए हैं ना, डी एवरेज लिए हैं 1.4, ठीक है 1.44, 4.44। आरएमएस में जाएंगे तब बदलेगा। मेनली इस सब का जरूरत नहीं है, ये तुम ऑलरेडी पढ़े हो, खाली ये जानो कि एसी ड्राइव में किसमें जो कांस्टेंट होता है वो वोल्टेज प्रति हर्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एसी ड्राइव में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज। आई देखो ई बोले तो हम पहले भी रफली बताए थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ईएमएफ जो है अप्रोक्सली वोल्टेज के बराबर होता है, विभव के बराबर होता है, याद है। इसीलिए ईएमएफ वोल्टेज विभव तीनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है देखो, हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिखेंगे, 4.44 फाई एफएन। ई बराबर 4.44 फाई के जगह बी बराबर फाई बटा ए, यहां से फाई बराबर बी इंटू ए, तो बी इंटू ए इंटू एफ इंटू एन। बोलो हाँ, यहां से अगर हम दोस्त मेरे निकालते हैं ई अब बटा एफ बराबर हो जाएगा 4.44, इसको ई या बटा इधर एफ ले आए तो 4.44 बी ए क्या रे एन, सब कांस्टेंट है, ए एन बी ये सब कांस्टेंट है। हम ई बटा एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ई बटा एफ को हम लोग वोल्ट अब बटा हर्ज बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। बोलो रे, अगर इसको बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, ये दोनों रेशियो में बदलेगा, समान अनुपात में बदलेगा, तब ना कांस्टेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम लोग वोल्ट अब बटा हर्ज बराबर कांस्टेंट, ये अगर 100 है, ये 2 होगा तो ये कितना होगा। अगर इसको आप 50 करते हैं तो इसको 1 करना होगा तब नहीं 50 होगा, बोलिए। यानी अगर इसको आप घटा देते हैं 150, 100 से कितना कर दिए 50, इसको भी तो घटा दिए 2 से कितना कर दिए 1। कुल मिला के जो ये रेशियो होगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का, वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि होगा। जिस अनुपात में वोल्टेज को घटाएंगे उसी अनुपात में फ्रीक्वेंसी को भी घटाएंगे, या जिस अनुपात में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उस अनुपात में फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नहीं समझा? नहीं तो होगा क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, वोल्टेज घटाओगे करंट बढ़ जाएगा। स्पीड घटाने के चक्कर में तुम वोल्टेज को कम कर दोगे, अब पता चला करंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, और करंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा दोस्त मेरे। तो 1 सेकंड में अगर 50 बार अप डाउन हो रहा है, अब फ्रीक्वेंसी तुम एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो 100 बार अप डाउन हो जाएगा, तो तुम्हारा तो स्पीड बहुत ज्यादा वेरिएशन करने लगेगा। बोलन रे, तो जब भी करेंगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो हमेशा बैलेंस करके चलेंगे, कांस्टेंट करके चलेंगे, तभी हमारा काम होगा। कहता है जब एसी वीवीएफ बोले तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम लोग क्या कहते हैं, वीवीएफ। एसी वीवीएफ ड्राइव को एसी वीवीएफ यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बदला जाता है, तो कितना % से अधिक विद्युत की बचत होती है, कितना %? यानी बताओ ज्यादा दक्षता किसकी होगी, वीवीएफ की, वीवीएफ की कि वीवीएफ की? इसका मतलब अगर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और खाली अगर हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो हमारी दक्षता कितना % घट जाएगी, 30%। कितना %? कहते हैं जब एसी वीवीएफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल वीवीएफ ना, वीवीएफ बोले तो वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, तो इसमें दोनों को वेरिएबल करेंगे। बोलन रे, वोल्टेज भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल, तो इसमें 30% से अधिक विद्युत की बचत हो जाएगी। मोटर अपनी रेटिंग
नेम प्लेट गति आधार गति से ऊपर चलाया जा सकता है। जितना उसके नेम प्लेट पर लिखल है उससे ज्यादा गति पर अगर आपको चलाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी और इनपुट वोल्टेज के मान को क्या करना होगा, बढ़ाना। नॉर्मल वोल्टेज पर वो जितना चलेगा उतने नेम प्लेट पर लिखल रहता है। मान लो ये मोटर है, एकरा में इनपुट, नॉर्मल इनपुट तुमको पता है घर में 220 वोल्ट होता है। एकरा में अगर तुमको लिख दिया 600 आरपीएम, इसका मतलब ये हुआ कि जितना तुम इनपुट दोगे उस पर ये कितना आरपीएम चलेगा, 600 आरपीएम। तुम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहते हैं मोटर अपनी रेटिंग नेम प्लेट गति आधार गति से ऊपर चलाया जा सकता है। कब? जब आप उसके फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को क्या करिएगा, बदल दीजिए। मोटर के आधार गति बेस स्पीड से ऊपर चलाने के लिए उच्च गति पर कम टॉर्क क्या होता है, उच्च गति होगा टॉर्क कम, कम गति होगा टॉर्क ज्यादा। आज क्वेश्चन था ना 6 बजे वाला में कि नेम प्लेट पर जो लिखा हुआ होता है वो उसके शाफ्ट का स्पीड होता है। एसी ड्राइव के लाभ, कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण मतलब नष्ट होने वाले पार्ट कम होते हैं। मल्टीपल मोटर से एक साथ काम कर सकते हैं। 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके सभी पार्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। एसी ड्राइव की स्थापना लागत कम होती है, लेकिन दोस्त मेरे ऐसा डीसी ड्राइव की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कहते हैं कम होती है। एसी ड्राइव डीसी ड्राइव की तुलना में क्या होता है, छोटा, हल्का, अधिक सामान्य रूप से उपलब्ध और कम खर्चीला होता है। एसी मोटर ड्राइव उच्च गति ऑपरेशन, कितना आरपीएम ये पूछेगा दोस्त मेरे। हाई स्पीड पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एसी ड्राइव। हाई स्पीड पर किसका यूज करते हैं, एसी ड्राइव। कितना आरपीएम। एसी ड्राइव का हानि क्या है, डीसी ड्राइव की तुलना में अधिक शोर करता है। कौन, एसी ड्राइव, क्योंकि एगो इन्वर्टर बढ़ गया, एगो इन्वर्टर क्या हुआ, बढ़ गया। कहते हैं एसी ड्राइव जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्योंकि इन्वर्टर भी हो गया, रेक्टिफायर भी हो गया। अच्छा, डीसी ड्राइव में केवल थायरिस्टर से काम चल जाता था, बुरन रे, इसमें इन्वर्टर भी रेक्टिफायर भी। तो ज्यादा जटिल कौन हुआ, एसी। एसी ड्राइव में दोष सुधार क्या होता है, महंगा। एसी ड्राइव में सिमुलेटेड वेव फॉर्म, सिमुलेटेड वेव फॉर्म का उत्पादन करता है, न कि एक पूर्ण साइन वेव का। शक्ति गुणांक को कम करता है, शक्ति गुणांक को तो कम करता है, लेकिन दोस्त मेरे स्टिमुलेटेड वेव फॉर्म का मतलब होता है, सिमुलेटेड वेव फॉर्म मतलब ये हुआ, इस टाइप का वेव फॉर्म ये एक्चुअल में जनरेट करता है, जो हमारे लिए उतना सही नहीं है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एसी ड्राइव का यूज ना करके एसीए को ड्राइव करने के लिए पहले उसको किसमें बदलते हैं, डीसी में। किसमें बदलते हैं, डीसी में बदल देते हैं। एसी ड्राइव का अनुप्रयोग कहां पर, जहां भी अधिक दक्षता का है या अधिक स्पीड का है या अधिक पावर का है, वहां किसका उपयोग करेंगे, एसी ड्राइव। जैसे देख लो टरबाइन, विद्युत उत्पादन के लिए, पावर जनरेटर, बॉयलर फीड पंप, जल पंपिंग, प्रेशर बूस्टर सिस्टम, एचवीएसी। एचवीएसी बोले तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बड़ा बड़ा जहां एसी, कभी देखा है डीसी पर एसी चलते हुए, बैटरी पर एसी चलते हुए देखा है। जहां भी अधिक दक्षता का चाहिए, अधिक इनपुट पावर चाहिए, वहां पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एसी का। जहां अधिक स्पीड चाहिए वहां भी किसका उपयोग करेंगे, एसी ड्राइव। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में अंतर, इस साइड है एसी ड्राइव, इस साइड है डीसी ड्राइव। इसकी संरचना, किसकी संरचना जटिल, एसी की डीसी। इसकी संरचना या अपेक्षाकृत, इसमें सप्लाई में यही ना हार्मोनिक्स है, इसमें हार्मोनिक्स होता है या हार्मोनिक्स इसमें नहीं होता, ये तो सीधे न चलता है दोस्त। इसमें हार्मोनिक्स होता है, लेकिन इसमें किसमें हार्मोनिक्स होता है, एसी में। एसी ड्राइव को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, अतः रखरखाव कम खर्चीला। डीसी ड्राइव लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है, रखरखाव महंगा होता है। इसकी गति कितना आरपीएम, आयकर। हम बोले अधिक गति के लिए एसी ड्राइव की डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव। एसी ड्राइव द्वारा चलाए जाने वाले मोटर्स में लगभग कितना % स्पीड रेगुलेशन,
1%। डीसी ड्राइव 1% रेगुलेशन प्राप्त करना संभव है। डीसी ड्राइव द्वारा चलाए जाने वाले मोटर्स में 1% स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करना संभव नहीं है, उससे भी कम करते हैं। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, यह उसका रीजन है दोस्त, ये सेल्फ, इसमें कंटिन्यूअस करंट मिलता है तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। इसमें कंटिन्यूअस करंट मिलता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसमें कम स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। इसमें हम बोले ई चला कंटिन्यूअस करंट है तो ज्यादा टॉर्क देगा कि कम टॉर्क देगा? ज्यादा टॉर्क, चूंकि ये कम स्पीड है, कम स्पीड है तो टॉर्क ज्यादा ना, कम स्पीड पर टॉर्क। तो ई कम स्पीड है कि ज्यादा स्पीड? डीसी तो कम स्पीड है तो इसका टॉर्क क्या होगा? अधिक की कम? इसका स्पीड ज्यादा है तो इसका टॉर्क क्या होगा? कम। एसी ड्राइव को सीधे ट्रांसफार्मर में का नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन बताओ डीसी के साथ ट्रांसफार्मर चलता है, दोगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। डीसी ड्राइव में 100 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो फिर ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता होगी, डीसी को किसमें बदलेंगे? एसी में बदलेंगे तभी ट्रांसफार्मर में देंगे, नहीं तो ट्रांसफार्मर में नहीं। डीसी ड्राइव की तुलना में कम विद्युत खपत करता है, एसी ड्राइव की तुलना में अधिक विद्युत खपत करता है। कौन? डीसी ड्राइव। कौन ज्यादा विद्युत खपत करता है? डीसी। विद्युत ड्राइव के प्रचालन, विद्युत मोटर 4/4 क्वाड्रेंट जानते हैं? बताइए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड? आई ई 4। आपको यही क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत मोटर कितने क्वाड्रेंट में काम करता है। एक होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, फिर होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फिर होता है रिवर्स मोटरिंग, फिर होता है रिवर्स ब्रेक। यही चारों क्वाड्रेंट। अभी इसका फिगर भी मिलेगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे चलता है मोटर, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड चलेगा क्लॉकवाइज में ही, लेकिन स्पीड इसका क्या हो जाएगा? स्पीड इसका क्या हो जाएगा? कम। ब्रेक लगा देंगे तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा? इसका स्पीड क्या होगा? फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में ये मोटर ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज में। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में चलेगा क्लॉकवाइज में ही, लेकिन स्पीड क्या होगा? कम। आइए आ जाओ रिवर्स मोटरिंग मोड, तो स्पीड कम हो, पहले तो ऐसे से चलेगा, फिर ऐसे से चलेगा, अब फिर इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग मोड। इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? रिवर्स ब्रेकिंग मोड। फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, इसमें पूरा स्पीड में चलेगा, इसमें दोस्त थोड़ा कम। इसकी तुलना में इसमें कम स्पीड के ज्यादा। क्लियर है? फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, रिवर्स मोटरिंग मोड। इसका स्पीड ज्यादा की कम? इसका स्पीड हो जाएगा ज्यादा। इसका रिवर्स ब्रेकिंग मोड, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम। बोलो, इसको चार अलग अलग मोटर जनरेटर को अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। डीसी मोटर ड्राइव 4/4 4 क्वाड्रेंट में संचालित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? कौन कौन? मोटर, देख लो चला, ड्राइव में पूछता है ड्राइव का पार्ट कौन कौन है। सोर्स ड्राइव का पार्ट नहीं है। अरे सोर्स को ड्राइव कर, पोल कोट पर जो करंट है ड्राइव कर दीजिएगा आप, नहीं कर सकते। लोड ड्राइव का पार्ट नहीं है, सोर्स और लोड छोड़ के बाकी सब ड्राइव का पार्ट है। बोलन रे, कौन कौन? यानी ड्राइव में कौन कौन है? पावर कन्वर्टर है, कंट्रोलर है, मोटर है, सेंसर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा पूछा है। मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? विद्युत ड्राइव कहलाता है। जबकि
विद्युत ड्राइव और कार्यकारिणी मशीन से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव सिस्टम कहलाता है। ये विद्युत ड्राइव और जो मशीन इससे लगा हुआ है, इस सब मिला के क्या कहलाता है? सिस्टम। ये हुआ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम। क्लियर? मोटर और कंट्रोलिंग यूनिट मिला के हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव और लोड मिला के हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम। क्लियर? विद्युत ड्राइव द्वारा मोटर की गति, दिशा परिवर्तन एवं बलाघूर्ण नियंत्रित किया था। सही कि गलत? दिशा बदल सकते हैं जनरेटिव, रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव से। अभी पढ़ा है ड्राइव दो प्रकार का, एक रीजनरेटिव, एक नॉन रीजनरेटिव। रीजनरेटिव जो दोनों दिशाओं में काम करता है, नॉन रीजनरेटिव या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स। तो दिशा बदल सकते हैं ड्राइव से, गति तो बदल ही सकते हैं। जब गति बदल देंगे तो बलाघूर्ण बदलवे करेगा, क्योंकि गति ज्यादा तो बलाघूर्ण कम, गति कम तो बलाघूर्ण ज्यादा। नहीं समझ में आया होगा? कहते हैं विद्युत ड्राइव के द्वारा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा विद्युत ड्राइव के द्वारा क्या क्या बदल सकते हैं? क्या क्या बदल सकते हैं? दिशा बदल सकते हैं, बोलन रे। दिशा में परिवर्तन हो सकता है, बलाघूर्ण, गति नियंत्रण नहीं हो सकता। यही तीन चीज हम लोग बदलते हैं। डीसी मोटर की गति उसका आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है, तथा अधिक करने के लिए फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन किया। हम बोले थे फील्ड फ्लक्स के मान को बढ़ा दीजिएगा तो गति बढ़ेगा कि घटेगा? फील्ड फ्लक्स के मान को घटा दीजिएगा, गति घटेगा। अगर आपको आधार गति से कम करने के लिए जो करंट दिए, इससे इतना मान लो 400 आरपीएम पे घूमा, हम चाहते हैं इससे कम पे घूमे, तो अगर वोल्टेज को कम कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा पे घूमे। बताएं पीछे भी, इसका क्या औकात है, गति को बढ़ाना कि घटाना? इसके द्वारा अच्छा ये गति को घटा सकता है। कैसे घटाएगा? एकरा में या तो करंट देंगे या तो करंट नहीं देंगे। करंट देंगे तो गति को बढ़ा देगा, नहीं देंगे जितना स्पीड जितना वोल्टेज देगा उतना पर ही चलते रहेगा। अगर आपको गति को कम करना है तो सप्लाई वोल्टेज को कम करना होगा, गति को बढ़ाना है। एकरा से गति कैसे बढ़ाइएगा? कहते वोल्टेज जो है उतना पे ही चल रहा है, हम चाह रहे हैं इसकी गति बढ़ जाए, एकरा से करंट देके फील्ड फ्लक्स के मान को बढ़ा दीजिए। बोलिए। तो कहते हैं डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए किसमें परिवर्तन और तथा अधिक करने के लिए डीसी सीरीज मोटर में श्रेणी समानांतर पद्धति गति नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ये हो गया श्रेणी में, ये हो गया समानांतर। जब वोल्टेज अलग अलग, ये दोनों का वोल्टेज हम देखेंगे तो समान नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों क्या है? समानांतर। ई जो लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है? श्रेणी में। तो हम अगर गति को नियंत्रित करते हैं तो या तो सीरीज में या तो कैसा? पैरेलल में। एसी ड्राइव परिपथ में 0 से कितना हर्ज? 300 हर्ज की भिन्न भिन्न आवृत्तियों की आउटपुट मोटर को प्रदान करता है। बताओ भिन्न भिन्न आवृत्ति किसमें मिलेगा? एसी ड्राइव में कि डीसी ड्राइव में? डीसी ड्राइव में मिलेगा। डीसी ड्राइव की आवृत्ति कितनी होती है? 0। हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे कि डीसी घर में जो एसी सप्लाई है वो सप्लाई है 50 हर्ज, लेकिन उसमें हम वेरिएशन कितना तक कर सकते हैं? 0 से लेकर 300 तक। 0 से लेकर 300 तक कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से। किसकी सहायता से? एसी ड्राइव में पावर सप्लाई से हार्मोनिक्स हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है? हार्मोनिक्स क्या है समझा? अरे इसी को ना हार्मोनिक्स कहते हैं। और इसी कारण आकार में बड़े तथा क्या होते हैं? थायरिस्टर का नाम सुना होगा। एसी ड्राइव में कि डीसी ड्राइव में? थायरिस्टर वाली डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर की गति नियंत्रित नहीं की जा सकती है। बहुत थायरिस्टर वाला डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर एक्चुअल में एसी मोटर होता है। कौन मोटर होता है? इसलिए उसकी गति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थायरिस्टर के द्वारा हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? डीसी ड्राइव। अधिकतर होता है, हमेशा नहीं होता है। विद्युत ड्राइव नियत और परिवर्ती गति नियंत्रण होते हैं। विद्युत ड्राइव नियत कांस्टेंट स्पीड या परिवर्ती गति नियंत्रक होते हैं
और व्यापक रूप से औद्योगिक स्वचालन में प्रयोग किए जाते। दो बातें, अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं तो या तो आप कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज कीजिएगा, या नहीं तो गति को क्या करने के लिए, बदलने के लिए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहते क्या मारेंगे, ए को चुनना है, स्पीड को क्या करने के लिए, बदलने के लिए। बदलना मतलब नियंत्रित करना, बदलना मतलब या परिवर्तित करना। परिवर्तित करने से भी बढ़िया टर्म है नियंत्रित करना। मोटर के घूमने की दिशा को बदलने के लिए कुछ डीसी ड्राइव मॉडल में रिवर्सिंग स्विच होते हैं। कौन स्विच होते हैं? रिवर्सिंग स्विच क्या करता है, टर्मिनल को प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर। तो आपको हम बताएं कि अगर टर्मिनल को आपस में बदल दीजिएगा तो गति बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। कहते हैं रिवर्सिंग स्विच आर्मेचर कनेक्शन की ध्रुवीयता को बदल देता है। ध्रुव मतलब पोल, पोल बोलते प्लस और माइनस, यानी प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। क्रेन्स, क्रेन्स बोले तो हैवी लोडेड की कम लोडेड, मल्टी मोटर प्रकार का विद्युत ड्राइव प्रयुक्त किया जाता है। एक मोटर नहीं, उसमें मल्टी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी सामान उठाने के लिए क्रेन मशीन का उपयोग किया था। सही कि गलत? क्रेन का उपयोग किसके लिए? इसको चला हाईलाइट कर लो, पूछता है। क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार का विद्युत, मल्टी मोटर का उपयोग भी हम लोग एसीए ड्राइव में करेंगे, भी जान लो। एक लाइन लिख लो, इसको पहले हाईलाइट करो। देखना, मल्टी मोटर अधिकतर एसी ड्राइव में, मल्टी मोटर समझ रहे हो, एक से अधिक मोटर, अधिकतर एसी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। मल्टी मोटर अधिकतर एसी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। बता, भारी सामान उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रेन का। क्रेन की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं? टन में। क्रेन में एक या अधिक सरल मशीन लगा। सरल मशीन किसको कहते हैं? वह मशीन जो हमारे काम को आसान कर दे। जैसे लीवर एक प्रकार का सरल मशीन है। पुल्ली आपको पढ़ना है एएलपी 2 में, सिंपल मशीन। लीवर, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे करके नहीं देखा कभी कभी गाड़ी वगैरह को ढुलकाते हुए, वह मशीन जो हमारे काम को क्या कर दे? आसान कर। स्क्रू जैक, वह भी एक प्रकार का कौन मशीन है? सरल मशीन। कहते क्रेन में एक या अधिक सरल मशीन लगे होते हैं जो वस्तुओं को उठाने के लिए क्या प्रदान करते हैं? यांत्रिक शक्ति प्रदान कर। मेनली ये हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर काम करता है। और क्रेन में मल्टी मोटर लगा होता है, एक से अधिक मोटर लगा होता है, और क्रेन का काम है भारी बोझा को क्या करना? उठाना। और क्रेन बहुत सारे सरल मशीनों का क्या होता है? समूह होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन कौन कौन है? स्क्रू जैक हो गया, पुल्ली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, लीवर हो गया, ये सब सरल मशीन का क्या है? उदाहरण। एएलपी 2 में एक टॉपिक दिया हुआ है सरल मशीन। बताओ, एसी को कंट्रोल करना है तो वोल्टेज कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी के दोनों को मिला के, और डीसी को कंट्रोल करना है वोल्टेज। अब फिल्टर का काम क्या है? पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलना। और डायोड का काम क्या है? एसी को डीसी में बदल। एसी को किस में बदलना? कंट्रोल करना किसको आसान होता है? डीसी को कि एसी को? डीसी को कंट्रोल करना आसान। VBF, अभी भी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, बोलो न रे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? क्लियर? दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस को बना लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जहां दिक्कत होगा तो हम हैं। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, इस अल्टरनेटिंग करंट नहीं, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। थैंक यू वेरी मच।